द बिहेवियर ऑफ मैटर in different states is governed by various physical laws. According to you, what are the factors that determine state of matter? देखो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड या गैस। ऐसे प्लाज्मा भी होती है पर हम सिंपल टर्म में देख रहे हैं हमारे सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या डिसाइड करता है कि जैसे वाटर है, क्या चीज डिसाइड करेगी कि वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा? टेम्परेचर और प्रेशर, दो चीजें, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करने से क्या वेरी करता है कि वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड होता है, गैस हो जाता है, वो हम देखते हैं। हाँ, यस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर आप टेम्परेचर, चलो मैं पढ़ाता हूँ। मैटर ब्रॉडली एग्जिस्ट्स इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. There are always two opposing tendencies between particles of matter which determine the state of matter. तो state of matter दो opposite tendencies के basis पे decide होता है। कौन कौन सी है वो? एक तो intermolecular attractive forces, एक तो thermal motion due to molecular motion due to thermal energy। देखो क्या होगा, ये है liquids मान लो, ठीक है ना, ये है सॉलिड्स और ये है गैसेस, ठीक है। तो गैसेस में क्या है, देखो थर्मल मूवमेंट बहुत ज्यादा, थर्मल मोशन बहुत ज्यादा है, इनका थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण मूव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए इनका आपस में इंटरेक्शन कम है। देखो दो लोगों को अगर आराम से बात करनी है तो कैसे बात कर सकते हैं? आराम से बैठ के, भाग के, आराम से बैठ के। तो अगर ये बहुत भाग रहे हैं तो इनका आपस में इंटरेक्शन कम है, तो अगर आपस में इंटरेक्शन है पास पास तो आएंगे नहीं। थर्मल मोशन अगर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है दूर जाने की, और गैसेस में थर्मल मोशन बहुत ज्यादा होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती है, इसलिए उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस है, ठीक है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं और थर्मल मोशन कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, मूव ही नहीं कर सकते, इतने रिजिड। ये अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, मूव तो कर ही नहीं सकता। लिक्विड में क्या मूव तो कर सकता है, मतलब ये लिक्विड उठ के यहाँ चला गया, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, गैस की तरह ऐसे हवा में तो नहीं उड़ सकता, पर ये स्लाइड कर सकता है दूसरे के ऊपर। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है, पर थर्मल एनर्जी भी ठीक ठाक होती है, तो इसलिए वो स्लाइड कर सकता है। तो देखते हैं, for solids intermolecular attractive forces are very strong, hence molecules are fixed and can only oscillate about their mean position, ठीक है। for liquids intermolecular attractive forces are intermediate between solids and gases, liquid में जो intermolecular force होती है वो intermediate होती है solids और gases के, इसलिए liquid molecule एक दूसरे के ऊपर slide कर सकते हैं पर escape नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नीचे पानी गिरा पड़ा है वो वेसल में सारा ही एस्केप कर जाएगा, नीचे ही रहेगा वो। इन गैसेस थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हेंस इन गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्ज और गैसेस कंटेनर का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने अभी बोला, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो किसकी वजह से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी की वजह से ही है, यही तो हमने देखा अभी, तो ये बात तो सही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती है? मॉलिक्यूल को पास बिठाती है, और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को दूर ले जाना चाहती है, इसीलिए तीन स्टेट्स आ जाती है। तो रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, करेक्ट, सेम ही आंसर हो जाएगा जो ऊपर है। नेक्स्ट ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका आंसर। विद रिगार्ड टू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में होता है गैस में? नहीं। कंप्लीट डिसऑर्डर, यस, डिसऑर्डर में होता है। रैंडम मोशन में होता है?
फिक्स पोजीशन तो नहीं होती, 2 और 3। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट, है ना, नहीं डिफरेंट। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, स्टीम गैस है। व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इन ऑल 3 स्टेट्स? केमिकल कॉम्पोजिशन तो H2O ही रहेगी, तो वो तो सेम ही रहेगी। तो फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, उनमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है।